हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है कि 2 चैप्टर के बाद में आपको कोई फी पे करनी पड़ती है या कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल यहाँ पे सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और ये है मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज की टीम जो कि जोरों शोरों से मेहनत करती है वीडियोस बनाने में, सो दैट आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में। टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। टर्शरी एक्टिविटीज को हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इंसान, कोई भी प्रोफेशनल पर्सन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बदले में आपसे फी चार्ज करता है। जैसे कि डॉक्टर हुए तो डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में वो आपसे फीस ले रहे हैं। जैसे कि चार्टेड अकाउंटेंट हुए, उन्होंने आपका टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल किया है तो बदले में वो आपसे फी ले रहे हैं। जैसे कि आप लॉयर के पास में जा रहे हैं, उनसे एडवाइस मांग रहे हैं, बदले में वो आपसे फी चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हाईली प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में आपसे क्या मांगते हैं? बदले में आपसे फीस मांगते हैं। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में क्या डिफरेंस है? सेकेंडरी सेक्टर में मेनली प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मेनली ये होता है कि इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन और उन सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, मशीनरी पे ध्यान दिया जाता है और वहां पे अनस्किल्ड वर्कर्स लगते हैं। लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसे हम बोलते हैं कि मैन पावर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे, क्योंकि वहां पे इंसान की प्रोफेशनल स्किल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बेसिस पे वो रुपए चार्ज करता है। तो जो सर्विस सेक्टर है वो मेनली नॉलेज बेस्ड है और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो मेनली प्रोडक्शन, मशीनरी, इंडस्ट्रीज, इन सारी चीजों पे बेस्ड है। क्लियर है आपको? सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का भी डिफरेंस क्लियर हो गया है। टर्शरी सेक्टर क्या है उसका भी हमने क्विक रिवीजन कर लिया है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज के बारे में जानने की। By now you know that you purchase book, stationery from traders, shop, travel by train or bus, send letters, talk on telephone, obtain services of teachers and studies, doctors at the time of illness. Trade, services, communication, transport, some of the tertiary activities discussed in this sections. अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम चाहे टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे डॉक्टर से सर्विसेज ले रहे हैं, चाहे हम कोई बुक खरीद रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल किसी ने लिखा है, उसके बदले में कंपनी ने उसे रुपए दिए हैं, वो भी जो न्यूज़पेपर वाला है तो उसने अपनी सर्विसेज दी, उस न्यूज़पेपर वाले ने उसे पे कर दिया। अब यहाँ एक एक करके हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि ट्रेड क्या है, सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एक एक करके हम इन सभी टाइप्स को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेड ट्रेड और कॉमर्स क्या है। सॉरी, आप मेरी गले या खांसी पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिए, ये आपके लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस एल्सवेयर। ऑल सर्विसेज इन रिटेल एंड होलसेल ट्रेडिंग or commerce are specially indented for profit. The towns and cities where all these works takes place known as trading centers. अब आप कोई भी सामान खरीदते हैं या परचेज करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग, कोई भी सामान आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्शन यूनिट इज नोन एज ट्रेडिंग। ठीक है, इज नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री में, ठीक है, हम चलते हैं एक फैक्ट्री के टूवर्ड्स, हम गए एक फैक्ट्री, ये है एक फैक्ट्री, ठीक है, ये यहां से थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, अभी ऐसे ही समझ लो, ड्राइंग ज्यादा अच्छी है नहीं, ऐसा समझते हैं, ठीक है। ये है एक फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में क्या होता है, इस फैक्ट्रीज में आपकी ये बुक्स वगैरह कॉपीज वगैरह बनती है, पेपर बन रहे हैं, ठीक है, और फिर उसे बुक में कंपाइल किया जाता है। तो यहाँ पे बुक्स वाली ये चीजें हैं। लेकिन ये यहाँ पे फैक्ट्रीज में जो बुक्स और कॉपीज जो बनेगी, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी? ये डिस्ट्रीब्यूट होंगी अलग अलग दुकान पे, ठीक है, ये अलग अलग शॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। ये क्या होंगी? ये अलग अलग शॉप्स पे ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब शॉप्स पे क्या होगा? शॉप पे एक दुकानदार बुक बेच रहा है और आप जाके बुक खरीद रहे हैं,
तो एक ऐसी जगह जहां पे कोई भी सामान लिया जाता है, जहां पे कोई भी सामान बेचा जाता है और खरीदा जाता है, अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्शन यूनिट इज नोन एज ट्रेडिंग सेंटर। इसलिए हम इन शॉप्स को क्या बोलेंगे, ये शॉप्स हो गए ट्रेडिंग सेंटर। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कोई सामान बेच रहा है और कोई सामान ले रहा है, अपार्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्शन प्लेस इज नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। क्लियर है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से मैं रीड करता हूं, ट्रेड इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड एल्सवेयर। कोई आइटम कहीं और बना है लेकिन उसे दूसरी जगह कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, दैट इज ट्रेडिंग सेंटर। जैसे ये क्या है, ये ट्रेडिंग सेंटर हो गया, यहां पे कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, सो इट इज अ ट्रेडिंग सेंटर। क्लियर है, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है कि ट्रेडिंग सेंटर क्या है। The rising of trading from barter at the local level to money exchange of international scale has produced many center and institutions such as trading center और collection और distribution points। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप लोग देखें, अगर आपने क्लास 9th और क्लास 10th की इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें आपने क्या देखा है, उसमें आपने आप ये पढ़ा होगा कि एक समय पे बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इकोनॉमी बदल गई। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि किसी ने गेहूं लिए तो बदले में उसने उसको चावल दे दिए, ऐसे ही होता था। यहां पे मनी का सिस्टम नहीं चलता था, एक सामान के बदले दूसरा सामान दे दिया जाता था। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखें तो वो जो बार्टर सिस्टम था वो एक लोकल लेवल पे काम कर रहा था, ठीक है, वो एक छोटे स्तर पे काम कर रहा था, कोई रेगुलेशन नहीं था वहां पे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, एक हमारी करेंसी बनी और लोगों ने उस करेंसी की वैल्यू समझी, ठीक है, करेंसी तो थी लेकिन लोगों ने उस करेंसी की वैल्यू समझी, और जब उसकी वैल्यू समझी तो फिर एक मनी एक मीडियम बन गया पूरे सारी चीजों का एक्सचेंज करने के लिए। और फिर धीरे धीरे चीजें लोकल लेवल से कंट्री लेवल पे हुई और कंट्री लेवल से धीरे धीरे इंटरनेशनल स्केल पे चीजें पहुंची। अब ये जो ट्रेडिंग सेंटर होते हैं ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं, ये हम लोकल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो बार्टर सिस्टम से नेशनल लेवल पे ऐसे हुआ, नेशनल से इंटरनेशनल हुआ, इस तरीके से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी है। और आज के तारीख में हम एक छोटी सी दुकान नहीं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे सामान खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, ठीक है, या उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी कह लो। जैसे अगर आप मॉल वगैरह में जाते तो वहां पे क्या हो रहा है, सामान कोई बेच रहा है और आप खरीद रहे हो, तो वो मॉल क्या हो गया, वो मॉल ट्रेडिंग सेंटर हो गया कि यहाँ पे कोई सामान खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, सो इट इज अ ट्रेडिंग सेंटर। क्लियर है, ये चीज भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। Now trading center may be divided into rural and urban marketing center। अब गांव में और अर्बन, गांव और शहर में हम क्या देखते हैं, अलग अलग मार्केटिंग सेंटर होते हैं। अर्बन में वही मॉल की चकाचौंध, आप जाते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, कुछ मैकडी या पिज्जा हट या कहीं से कुछ खा पी के कोल्ड कॉफी पीते पीते घर आते हैं। और गांव में यही होता है कि हम जा रहे हैं, सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं, स्ट्रीट पे ही कपड़े बिक रहे हैं, गाँव पे नीचे वो जलेबी बना के जलेबी बेच रहा है, तो ये गाँव का मार्केट हो जाता है और ये शहर का मार्केट हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे, तो मुझे आपको पता होगा कि गांव में जो मार्केट्स लगते हैं वहां पे कोई नीचे बैठ के इमरती बना रहा है, कोई जलेबी बना रहा है, एक चूड़ियां बेच रही है एक लेडी, एक मटके बेच रहा है, 4-5 सब्जी बेच रहे हैं। ऐसा गांव का मार्केट होता है। नीचे जमीन पे उन्होंने अपनी चादर बिछाई, अपनी चटाई बिछाई और वहीं पे बैठे और वो ये सारा चीज बेच रहे हैं। वहीं शहर में हम लोग स्टोर्स में जाते हैं, हम लोग शॉपर स्टॉप, पेंटालून्स, ब्रांडेड एक से एक स्टोर्स पे जाते हैं और वहां से हम चीजें खरीदते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। नाउ रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, अब हम यहाँ पे सिर्फ गांव की बात करते हैं कि गांव में कैसे मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। Here, personal and professional services are not well developed. These are from local collecting and distributing center. They are not urban center per se, but are significant center for making available goods and services which are most frequently demanded by रूरल फोक। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई वेल डेवलप नहीं है, ना ही कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग है इन लोगों के पास में, लेकिन यहाँ पे जो सामान बिकता है वो गांव की जो छोटी छोटी जो आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग, लाइक सब्जी हो गई, वो किसी बच्चे को इमरती खाना हो गया तो वो हो गया, छोटे छोटे खिलौने की दुकान हो गई, कोई छोटे बच्चे को वो खरीदना है तो वो स्ट्रीट पे ही थोड़े से सूट बेच रहे हैं, थोड़े से कपड़े बेच रहे हैं,
कुछ थोड़ा बहुत फिश मार्केट हो गया, अगर कोई वो फिश खाना चाहता है तो गांव की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो मार्केट होता है। यहाँ पे जो चीजें होती है ना ही यहाँ पे इतनी प्रोफेशनल होती है, ना ही यहाँ पे इतना कोई बाइफर्केशन होता है। लाइक शहर में हम लोग थोड़ा सा अलग देखते हैं कि सब्जी यहाँ पे बिक रही है वो वहां पे, यहाँ पे सच कोई बाइफर्केशन भी नहीं होता है, सारी चीजें एक जगह पे आपको मिल जाती है और इतना कुछ प्रोफेशनल नहीं है। सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, गांव की नीड के अकॉर्डिंग बेची जा रही है। ना पीरियोडिक मार्केट, आपने पीरियोडिक मार्केट सुना होगा कि गांव में पीरियोडिक मार्केट होता है कि आज सोमवार बाजार लगा है, आज बुधवार बाजार लगा है, आज रविवार बाजार लगा है, मतलब मंडे मार्केट, वेडनेसडे मार्केट, संडे मार्केट। गांव में ये होता है, हर गांव का एक पर्टिकुलर दिन होता है। जैसे किसी गांव में तो 2-3 दिन भी बाजार लगता है। लाइक जैसे मेरे गांव में क्या होता है, मेरे गांव में वेडनेसडे मार्केट लगता है, तो हम उसे हिंदी में फिर वहां पे वैसे ही बोलते हैं। वहां पे गांव में ऐसा नहीं बोलते ना कि आज वेडनेसडे मार्केट है, आज बुधवार बाजार है गांव में, तो जाके मैं सब्जी लेके आता हूँ। या हमारे गांव में मंगलवार और गुरुवार को बाजार लगता है। मतलब यहाँ पे क्या है, परमानेंटली रोज मार्केट नहीं लग रहा है, कोई एक पर्टिकुलर डेट डिसाइडेड होता है हर गांव का कि इस गांव में मंडे को लगेगा, इस गांव में ट्यूसडे को लगेगा, फिर वेडनेसडे को वापस उसी गांव में लगेगा। तो यहाँ पे पीरियोडिक मार्केट होते हैं। एक कॉमन मार्केट, एक छोटी मोटी किराने की दुकान तो हर गांव में होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऐसा बड़ा मार्केट देखें तो वो बड़ा मार्केट पीरियोडिक मार्केट होता है कि अलग अलग गांव में वो अलग अलग शिफ्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेचने वाले होते हैं वो आज मान लो यहाँ पे विलेज मंडे को विलेज ए में मार्केट लग रहा है तो इन्होंने विलेज ए में दुकान लगा ली, फिर ट्यूसडे को विलेज बी में बाजार लग रहा है तो इन्होंने विलेज बी में दुकान लगा ली, फिर वेडनेसडे को विलेज सी में बाजार लग रहा है तो इन्होंने विलेज सी में दुकान लगा ली। सो ये काम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये काम यहाँ पे ऐसे होता है। पीरियोडिक मार्केट मतलब समझ गए ना आप कि यहाँ पे अलग अलग दिन अलग अलग गांव में बाजार लगता है। Periodic markets in rural areas are found where there are no regular markets and long periodic markets are organized at different temporal intervals. These may be weekly, bi-weekly markets from where people from the surrounding areas meet their temporarily accumulated demand. These markets are held on specific dates and move from one place to another. The shopkeeper thus remain busy on all days while large area is served by them. ठीक है, किसी गांव में एक दिन हफ्ते में लगेगा, किसी गांव में हफ्ते में 2 बार लगेगा, और ये वही शॉपकीपर, वही कि ये शॉपकीपर एक गांव से दूसरे गांव में मूव करते रहते हैं, तो शॉपकीपर्स भी बिजी रहते हैं। आज इन्होंने इस गांव में बाजार लगा दिया, कल उन्होंने दूसरे गांव में बाजार लगा दिया, परसों उन्होंने दूसरे गांव में बाजार लगा दिया। तो यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं वो भी एक गांव से दूसरे गांव में मूव करते रहते हैं, तो ये शॉपकीपर्स भी बिजी रहते हैं और इनका भी प्रॉफिट होता रहता है। क्लियर है, ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। Now, urban marketing center. Urban marketing centers have more widely specialized urban services. They provide ordinary goods and services as well as many of the specialized goods and services required by the people. Urban centers therefore offer manufactured goods as well as many specialized market developed, market for labor, housing, semi or finished products. Services of education institutions and professionals such as teacher, lawyer, consultant, physician, dentist, veterinary doctors are available. अब अर्बन मार्केटिंग सेंटर में देखो स्पेशलाइज भी होता है और स्पेशलाइज नहीं भी होता है। एक मार्केट ऐसा भी होता है गांव जैसा कि वहां पे सब मिल जाता है, और एक जगह ऐसा भी होता है जहाँ स्पेशलाइज चीज होती है। जैसे ये सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ सिर्फ एजुकेशन वाली सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। ये सिर्फ सब्जी बाजार है तो यहाँ सिर्फ सब्जी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे सर्विसेज का क्या इन्वॉल्व है। यहाँ पे सर्विसेज का इन्वॉल्व ये है कि ये जो इंसान जो अपनी सब्जी बेच रहा है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सब्जी बेच रहा है और आप सब्जी खरीद रहे हो, तो इसने सर्विस प्रोवाइड की बदले में ये चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग सब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। वो जलेबी वाला अपनी सर्विस दे रहा है कि वो जलेबी बना रहा है, वो उस चीज में एक्सपर्ट है, तो वो जलेबी बना रहा है, आपको बेच रहा है, बदले में अगर आपने जलेबी ली तो आप उसे पे कर रहे हो। क्लियर है, सो ये वाली चीज यहाँ पे चलती रहती है। अब शहर में क्या होता है, वही वाली बात है कि शहर में आपने देखा होगा कि कई बाजार ऐसे होते हैं जो सिर्फ घर के होते हैं। घर मतलब आपने कई बार नहीं देखा कि आपके शहर में कोई मेला लग रहा है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेला है कि आओ प्रॉपर्टी खरीदो। ठीक है, तो एक मेला वो लगता है जहां पे सिर्फ प्रॉपर्टी वाली चीजें होती है। ठीक है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है लाइक मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो मॉल्स वगैरह का एक अलग ही चकाचौंध होती है। ठीक है, हम डॉक्टर के पास में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो हॉस्पिटल की एक अलग स्पेशलाइजेशन है कि वो डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उसके बदले में वो सर्विसेज चार्ज कर रहे हैं। तो अर्बन मार्केटिंग सेंटर थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से चकाचौंध वाले होते हैं, और ये मुझे आपको समझाने की ज्यादा भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी
पता है। सो आई होप आपको ये वाली चीजें भी समझ में आ गई होंगी। इसमें हमने सिर्फ बात क्या की है, हमने अलग अलग मार्केट्स के बारे में यहाँ पे बात की है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात की है। अब आने वाले वीडियोस में हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। टूरिस्ट प्लेसेस, इसमें हमने सिर्फ मार्केट का डिफरेंशिएशन किया है, जो कि आपने बचपन में कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा इन सारे मार्केट्स को, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन पे इतना ज्यादा गौर नहीं करते। हमने बचपन में इनको कभी देखा होगा, कई गांव जाते होंगे तो वो बाजार को देखा होगा, लेकिन उन्हीं को हमने बस यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, आई होप सारी चीजें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी और सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सपोज कीजिए कि आप CBSE इंग्लिश मीडियम में क्लिक करते हैं और उसमें अगर आप क्लास 12 पर जाते हैं, तो जैसे आप क्लास 12 पर जाएंगे, क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस आपको स्क्रीन पर अवेलेबल होंगे। और अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी नजर आएगा, और जैसे आप क्लास 12 के ज्योग्राफी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके क्लास 12 के ज्योग्राफी के वीडियोस अवेलेबल होंगे, जो कि आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ जो वीडियोस होंगे, ये वीडियोस चैप्टर वाइज होंगे, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो YouTube से पढ़िए, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट या मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने एक अपना नया चैनल लॉन्च किया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से। ये चैनल जो भी बच्चा हिंदी मीडियम का है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो CBSE का स्टूडेंट हो या स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो। यहाँ पे जितना भी कंटेंट है सब कुछ हिंदी में मिलेगा, और अगेन सेम जितने भी वीडियोस हैं सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कोई भी फी या सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके जितने भी हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स हैं, आप उन सभी को ये वाला चैनल शेयर कीजिए। कौन सा? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे क्लास KG से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन भाई बहनों को बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।